हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम कृपा एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसकी समरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और पहले इनको समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी। ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड लेडी। ऑथर की ग्रैंडमदर एक ओल्ड लेडी थी। हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स। उसका जो फेस था उस पे रिंकल्स थे बहुत सारे। शी हुबल्ड द हाउस विद वन हैंड ऑन हर वेस्ट। वो पूरे घर में हुबल्ड करती थी, मतलब उनके कुबड़ निकला हुआ था, उसको के साथ वो पूरे घर में चलती थी। विद वन हैंड ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पे रहता था। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और दूसरा जो हाथ था उससे वो एक माला को पकड़े रहती थी जिसको वो जपती रहती थी सारा दिन। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन अ साइलेंट प्रेयर। उनके जो लिप्स थे वो हमेशा एक साइलेंट प्रेयर गाते रहते थे। मन मन में वो एक साइलेंट प्रेयर, मतलब ऐसी प्रेयर जो दूसरों को सुनाई नहीं देती थी, वो अपने ही मन मन में एक प्रेयर सिंग करती रहती थी। व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी आ गए थे तब ही वाज लेफ्ट विद हिज ग्रैंडमदर, वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही वहाँ रह गया था। एट द विलेज में रह गया था वो। क्यों रह गए थे वो? क्योंकि उनके पेरेंट्स यहाँ सिटी में आते हैं अरेंजमेंट करने के लिए कि रहने का जो भी है अपनी सारा कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे, तब वो ग्रैंडमदर को और ऑथर को वहाँ से बुला लेंगे। इसलिए पहले ग्रैंडमदर और मतलब उनके पेरेंट्स आए हैं सिटी में, फिर उसके बाद ग्रैंडमदर को बुलाया है। तो विद हिज ग्रैंडमदर एट द विलेज नाउ दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वहाँ पर रहकर क्या हुआ है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। कौन? ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। ग्रैंडमदर यूज्ड टू एकम्पनी हिम टू स्कूल। ग्रैंडमदर जो है उनके साथ एकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना, तो वो उनके साथ जो थी स्कूल जाती थी। विच वाज अटैच टू अ टेम्पल, जो कि एक टेम्पल से अटैच था। व्हेन लिटिल चिल्ड्रन यूज टू लर्न एट स्कूल, जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते थे। शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल, तो दादी माँ क्या करती थी, वो बराबर में जो टेम्पल था उसमें बैठ जाती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथ को पढ़ती रहती थी, ग्रंथों को पढ़ती थी। और दिन भर तो वो माला जपती रहती थी, तो उनका डेली रूटीन यही था कि वो पूरे दिन भगवान का पाठ करती रहती थी। वाइल रिटर्निंग टू होम, जब वो घर लौटती थी तो वो क्या करती थी, घर लौटते समय शी यूज़ टू थ्रो स्टेल चपातीस टू द डॉग्स, वो डॉग्स को स्टेल चपातीस डाला करती थी। स्टेल का मतलब होता है बासी, तो बासी रोटियां वो साथ में ले जाती थी और उनको आते वक्त डॉग्स को डाल दिया करती थी। व्हेन ऑथर्स पेरेंट्स वेल सेटल्ड इन द सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स अच्छी तरह से सेटल हो गए सिटी में, तो दे कॉल्ड ग्रैंडमदर एंड ऑथर टू द सिटी, तो उन्होंने ऑथर को और ग्रैंडमदर को सिटी में बुला लिया। ऑथर जॉइंड एन इंग्लिश स्कूल, अब ऑथर जब सिटी में आ गया तो यहाँ पर इंग्लिश स्कूल होते हैं, तो ऑथर ने क्या किया, इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। ठीक है। नाउ अब क्या था, स्कूल ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि नाउ ग्रैंडमदर कुड नीदर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, अब ग्रैंडमदर उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी उसकी स्टडी में। क्यों? क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती होगी। नॉर यूज टू गो विद हिम टू स्कूल, और ना ही उनके साथ वो स्कूल जाती थी। क्यों नहीं जाती होंगी? क्योंकि स्कूल में ग्रैंडमदर का जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाती थी। व्हेन ऑथर वेंट टू एब्रॉड, अब क्या हुआ, ऑथर एब्रॉड जाने लगा। अब पहले तो गांव में वो स्कूल विलेज में पढ़ा, उसके बाद वो शहर में आकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ा। अब हायर स्टडीज़ के लिए वो क्या करते हैं कि वो एब्रॉड जाते हैं, यानी ऑथर जो है वो एब्रॉड जाते हैं। तो शी बिकेम सैड, तो कौन सैड हो जाता है? दादी माँ। दादी माँ बहुत ही सैड हो जाती है। ही कम बैक आफ्टर 5 years, वो 5 सालों के बाद लौट कर आता है। तब क्या होता है, ही फाउंड ग्रैंड मदर अनचेंज, तो वो देखता है कि ग्रैंड मदर आज भी वैसी ही हैं जैसी वो पहले थी, यानी कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो हाउएवर अ चेंज केम इन हर, उनके अंदर एक चेंज आया था, वो क्या था, शी कलेक्टेड द वुमेन फ्रॉम नेबरहुड, उन्होंने क्या किया उस दिन, नेबरहुड से लेडीज़ को कलेक्ट किया, तो ये चेंज उनके अंदर आया था, वरना वो ऐसा करती नहीं थी, वो अकेले रहकर हमेशा भगवान का नाम जपती रहती थी। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, नेबरहुड से वुमेन को कलेक्ट किया एंड बिगिन टू सिंग द रिटर्न ऑफ हर ग्रैंडसन, और अपने ग्रैंडसन की रिटर्न को सेलिब्रेट किया उन्होंने, क्योंकि उनका पोता इतने सालों में लौट कर आया था तो वो बहुत खुश थी, इसीलिए उन्होंने नेबरहुड से लेडीज़ को कलेक्ट किया है और उनके साथ गाना बजाना ये सब किया है। तो ये चेंज उनके अंदर आया था।
अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच चेंज केम इन हर, तो ये उसका आंसर है। दैट डे, उस दिन क्या हुआ, शी फॉरगॉट टू प्रे, उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया, मतलब वो पूजा पाठ करना भूल गई। द नेक्स्ट डे शी फॉल इल, अगले दिन वो बीमार हो गई। तो परहैप्स शी न्यू, शायद उन्हें पता था, क्या पता था, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका जो एंड है वो अब नज़दीक है। शी सेड, उसने कहा, उन्होंने मतलब कहा, दैट शी डज़ नॉट वांट टू वेस्ट इवन अ मोमेंट, कि वो एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहती हैं इन टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने में। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपना प्रे नहीं किया था, रोज़री को नहीं जपा था, तो वो सोचती हैं कि आज उन्होंने पूरा दिन भगवान का नाम नहीं लिया है और अब उनका अंत समय है, तो वो अपने अंत समय में भगवान को कैसे छोड़ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहती हैं किसी से भी बात करने में। शी पीसफुली ले इन हर बेड, वो शांति से अपने बेड पर लेट गई। एंड स्टार्टेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और उन्होंने बीट्स ऑफ रोजरी को टेलिंग करना शुरू कर दिया, और प्रे करना यानी कि माला जपना और भगवान का प्रे करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सडनली क्या होता है, द रोजरी फेल ऑफ हर हैंड, उनके हाथों से रोजरी गिर जाती है। एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और उनके जो होंठ थे वो चलना बंद हो जाते हैं, यानी सबको समझ में आ जाता है कि वो डेड हो गई हैं। तो शी वाज डेड, यानी कि वो डेड हो गई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो गैदर्ड इन द इवनिंग, अब शाम को बहुत सारे स्पैरोज़ जो थे उनके इवनिंग में उनके कर्टयार्ड में आ गए, क्योंकि ये उनका डेली रूटीन था। जब वो शहर में आ जाती हैं तो वो अपने कर्टयार्ड में स्पैरोज़ को फीड किया करती थी, तो वहाँ पर स्पैरोज़ आ जाते हैं इवनिंग में डेली रूटीन की तरह। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो gathered in the evening in his courtyard, but they could not eat the breadcrumbs thrown to them by mother, तो आज उन्हें मदर ने ब्रेड क्रम्स डाले थे, क्योंकि दादी माँ तो थी नहीं, तो वो लेकिन उन पक्षियों ने वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए। When the grandmother was taken off, जब ग्रैंड मदर को ले जाया जा रहा था तब क्या हुआ, बर्ड साइलेंटली फ्लोन अवे, बर्ड जो थी वो साइलेंटली वहाँ से चली गई हैं। और द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जो ब्रेड क्रम्स वहाँ पड़े हुए थे उनको स्वीपर ने उनको डस्टबिन में कर दिया। तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी है, समरी मैंने जो आपके लिए बनाई है, एक शॉर्ट समरी, इसे आप लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अंदर दादी माँ का कैरेक्टर बन रहा है, इसके अंदर उनका टर्निंग पॉइंट जो उनकी फ्रेंडशिप का था वो भी आ रहा है। लास्ट में आपने ये सीन देखा कि वो जो बर्ड्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रेड क्रम्स को नहीं ईट किया था, तो वो भी आ रहा है यहाँ पर। तो इसको आप अच्छे से अगर लर्न कर लेंगे तो इसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है ये, वाई डज़ ऑथर, देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसे ऑथर कर लीजिए। वाई डज़ ऑथर से दैट हीज़ ग्रैंड मदर, यहाँ पर भी देखिए छोटी सी हीज़ होना चाहिए, ही लिखा है। ग्रैंड मदर वाज नेवर प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी प्रिटी नहीं थी लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। तो ऐसा ऑथर ने क्यों कहा है, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वाज रिंकल्ड, ऑथर कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो रिंकल्ड थी, यानी कि उनके फेस पर रिंकल थे। फैट, शॉर्ट, यहाँ पर भी देखिए एक मिस्टेक है, यहाँ शॉर्ट आएगा तो इसे शॉर्ट कर लीजिए। एंड स्लाइटली बेंट, और स्लाइटली यानी हल्की सी बेंट वुमेन, झुकती थी, वो झुककर चलने वाली लेडी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज हार्ड टू बिलीव, ये बहुत ही हार्ड था बिलीव करना, दैट शी वाज एवर प्रिटी, कि वो कभी प्रिटी हुआ करती होंगी। शी वाज वेरी काइंड नेचर वुमेन, वो बहुत ही काइंड नेचर वुमेन थी। शी हैज़ सिंसियरिटी ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक सिंसियरिटी झलकती थी। दैट एडिड टू हर चार्म, जो उसके चार्म में कुछ ऐड करती थी। सो इसीलिए ही सैड, उन्होंने कहा दैट शी वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, कि वो बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ऐसे समझिए, देखिए वो बोल रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो प्रिटी, हमेशा प्रिटी थी, तो ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन कि वाई डज ऑथर से दैट हिज ग्रैंड मदर वाज नेवर प्रिटी बट ब्यूटीफुल, मतलब ये कह रहे हैं कि वो प्रिटी नहीं बट ब्यूटीफुल थी, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। तो वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से दादी माँ को ऐसे ही देखा था कि फेस पर रिंकल है,
फैट हैं, शॉर्ट हैं, हल्का सा झुककर चलती हैं, तो उनको ऐसा लगता होगा कि शायद उन्होंने कभी पहले तो उनको मतलब जब वो यंग होंगी तो यंग तो उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने हमेशा ही ऐसा ही उनको देखा है, इसलिए वो मन में सोच रहे हैं कि शायद क्या पता ये प्रिटी ना हो। और उनका नेचर इतना अच्छा था, वो काइंड थी, सिंसियर थी और उनके फेस पर एक अलग ही चार्म था, तो इसीलिए उस चार्म की वजह से उनको कहा गया है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी, वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद द टीचिंग इन इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर जो थी वो डिस्ट्रेस और डिससेटिस्फाइड क्यों थी इंग्लिश स्कूल की टीचिंग से? तो इसका आंसर है कि ग्रैंड मदर became distressed when she came to know that there was no teaching about God and religion in English school। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि ऑथर जो है वो इंग्लिश स्कूल में जा रहा है और वहाँ पर गॉड के बारे में और रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है बच्चों को, तो वो बहुत थोड़ा परेशान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जब गाँव के स्कूल में जाती थी तो उनके साथ ऑथर जाता था, तो वो वहाँ पर गॉड के बारे में, रिलीजन के बारे में बताया जाता था बच्चों को, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता था, तो इसीलिए वो इंग्लिश स्कूल के लिए परेशान हो जाती हैं। उसके आगे शी वाज शॉक टू लर्न, उन्हें ये बात जब पता चलती है दैट, यहाँ पर दैट हो जाएगा ये, दैट चिल्ड्रन वर टॉट म्यूज़िक, कि बच्चों को वहाँ म्यूज़िक सिखाया जाता है इंग्लिश स्कूल में, तो इस बात को लेकर भी वो बहुत परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि म्यूज़िक का एक अलग ही एसोसिएशन है, मतलब उसको ख़राब मीनिंग उनका निकलता है इसका, कि उनकी अकॉर्डिंग म्यूज़िक जो है वो बैगर्स के लिए था। ल्यूड एसोसिएशन यानी कि इसकी एक अलग ही मोनोपोली होती है और उनके अकॉर्डिंग है, एंड इट वाज मीन फॉर बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट, और ये सिर्फ बैगर्स और प्रोस्टिट्यूट के लिए ही होता है, वो ये सोचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड, देखिए यहाँ पर डॉटर नहीं लिखा हुआ है, इसको आप ऑथर कर लीजिए, डॉटर नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली में यहाँ पर ऑथर आएगा, तो आप इसे ऑथर कर लीजिए। देखिए इसके अंदर छोटी छोटी सी कुछ मिस्टेक्स हैं, आगे मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इन मिस्टेक्स को पहले ही करेक्ट कर दूँ, ताकि आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊँ तो ये मिस्टेक्स आपके सामने ना आए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप, ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको मैंने एडिट नहीं कर पाया, तो आप लोग इनको मिस्टेक को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये 11th क्लास के बच्चों को इतना नॉलेज तो होती है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, छोटी मोटी मिस्टेक कैच कर सकते हैं वो लोग, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये मतलब उनका टर्निंग पॉइंट पूछा है उनकी फ्रेंडशिप का, तो टर्निंग पॉइंट क्या है उनका? तो टर्निंग पॉइंट ये है कि व्हेन ऑथर एंड ग्रैंड मदर, एक मिनट रुकिए ज़रा, व्हेन ऑथर एंड ग्रैंड मदर मूव टू द सिटी, जब ऑथर और ग्रैंड मदर सिटी में आ जाते हैं, शी नो लॉन्गर एकम्पनीड हिम टू स्कूल, वो उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, किसके साथ? ऑथर के साथ वो स्कूल नहीं जा पाती थी, एज़ ही यूज़ टू गो बाय बस। पहला रीज़न तो ये था कि वो बस से जाता था, वहाँ गाँव में तो वो उनको हाथ पकड़कर स्कूल ले जाया करती थी, अब वो बस से जाने लगे इसलिए वो उसके स्कूल नहीं जा पाती थी। दूसरा रीज़न ये था, एंड ऑल्सो शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़, और वो उनकी स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, बिकॉज ही यूज़ टू गो इन इंग्लिश स्कूल, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे और दादी माँ को इंग्लिश नहीं आती थी। दे सो लेस टू ईच अदर, और आगे क्या था कि वो लोग एक दूसरे से कम मिल पाते थे, कम देख पाते थे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज स्नैप्ड, उनके बीच का जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड हो गया था, वो टूट गया था। इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर फ्रेंडशिप, ये ही उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के लिए पूरे दिन में कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कि व्हेन शी वाज इन द सिटी, जब वो सिटी आ गई थी, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर यूज टू बी द टाइम, तो उनके लिए वो टाइम हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था व्हेन शी वुड फीड द स्पैरो इन द आफ्टरनून, जब वो आफ्टरनून में अपने कर्ट यार्ड में स्पैरोज़ को फीड करती थी, यानी चिड़िया आ जाती थी बहुत सारी और उनको वो फीड कराती थी, तो वो उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो वरांडा में बैठ जाती थी और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड्स को तोड़ लेती थी, और फिर क्या करती थी? हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो कलेक्टेड अराउंड हर, सौयों चिड़िया उनके आसपास आ जाती थी। सम केम एंड सेट ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ आकर उनके हेड पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो हंसती थी इस बात से, उनको गुस्सा नहीं आता था, बट नेवर शूट देम अवे, और वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी। दिस यूज टू बी द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ डे फॉर हर, और यही उनका उस दिन, मतलब जो दिन होता था उनका सबसे हैप्पीएस्ट टाइम जो होता था वो यही होता था, जब वो चिड़ियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर इन विलेज। यहाँ पर देखिए उनका विलेज में क्या रूटीन था ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है इन द विलेज द ग्रैंड मदर यूज टू वेक ऑथर इन द मॉर्निंग। विलेज में क्या करती थी ग्रैंड मदर, ऑथर को मॉर्निंग में ही वेकअप कर देती थी, उठा देती थी। शी यूज टू बी ड्रेस एंड गिव हिम ब्रेकफास्ट, उसको वो उठाती थी, ड्रेस पहनाती थी, उनको ब्रेकफास्ट देती थी। शी वुड एकम्पनी हिम टू स्कूल, उनके साथ वो स्कूल जाती थी। विच वाज अटैच टू अ टेम्पल, जो कि एक टेम्पल से अटैच था। एंड वुड बी बैक विद हिम ऑन द वे, शी वुड फीड द विलेज डॉग, और उनके साथ वापस आती थी और रास्ते में वो विलेज डॉग्स जो थे उनको फीड भी कराती थी, उनको स्टेल चपाती जो ले जाती थी साथ में वो उनको डालती थी। तो ये उनका जो बेस्ट टाइम होता था, मतलब ये रूटीन था उनका जो विलेज में वो था। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, वट चीफ क्वालिटीज़ ऑफ द ग्रैंड मदर डू यू गेट इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। देखिए यहाँ से ये जो है ना आंसर, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें दादी माँ की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफ़ाइन की गई है। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं उनके कैरेक्टर का तो ये सारे पॉइंट्स आप उनमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं सब कुछ। तो आंसर है द ग्रैंड मदर वाज डीपली रिलीजियस वुमेन। ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वुमेन थी। शी वाज ऑल्सो काइंड हार्टेड, वो काइंड हार्टेड भी थी। शी वॉज नॉट प्रिटी टू लुक एट येट शी वॉज ब्यूटीफुल, वो प्रिटी तो नहीं थी दिखने में लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल थी। ये पीछे क्वेश्चन आया जिसमें आपको बताया कि वो प्रिटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। रीज़न भी आपको बताया क्योंकि उनके अंदर एक अलग ही चार्म था, इसलिए वो प्रिटी नहीं थी, ब्यूटीफुल थी। शी वॉज ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड इन हर बियरिंग, उनका ग्रेसफुल लुक था और उनकी बियरिंग भी थी, जो वो यानी जो कपड़े पहनती थी वो भी बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड थे। शी हैड परफेक्ट कंट्रोल ओवर हर इमोशन, उनका अपने इमोशन पर परफेक्ट कंट्रोल